नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आप देख रहे हैं मेट्रो बिहार न्यूज। मैं इस वक्त लालगंज सलाहपुर के वार्ड संख्या 1 में हूं और यहां की नल जल योजना की शिकायत बराबर लोगों के द्वारा किया जा रहा था। हमेशा मुझे ये शिकायत मिलता था कि यहाँ की नल जल योजना में बहुत बड़ा लूट खसोट किया गया है। लूट खसोट के मायने ये है कि जो योजना पास हुआ वो कार्य नहीं किया गया, सिर्फ समरसेबल गाड़ के छोड़ दिया गया। मैं आज इसी के जांच करने आया हूं, देखने आया हूं कि क्या हकीकत में लोगों की शिकायत सही था या गलत। मैं जब यहां आया हूं तो मैं यही देख रहा हूं कि लोगों की शिकायत 100% सही था। अब मैं बात करता हूं नल जल योजना की। पूरे बिहार में जो भी नल जल योजना है वो नीतीश कुमार का लूट खसोट योजना के भी नाम से जाना जाता है। इसका नल जल योजना का समरसेबल होता है, उसके बाद इसमें टंकी बनता है, एक 2 मंजिला टंकी होता है, उसके ऊपर से 1000, 2,000 या 5,000 लीटर का टैंक बैठता है। जितना जनसंख्या उसी हिसाब से टैंक बैठाया जाता है। ये लालगंज वार्ड संख्या 1 का नल जल योजना है। यहाँ के पार्षद कहते हैं कि मेरे यहाँ जो भी योजना होता है 100% सही होता है, बहुत ही अच्छा से कार्य किया जाता है। ये मैं आपको नल जल योजना को दिखा रहा हूँ। समरसेबल, ये समरसेबल देख रहे हैं, ये नहर की ज़मीन थी और ये लगभग 5 फीट गहरा जमीन था। नगर निगम जब नल जल योजना पास होता है तो नगर निगम के अमीन आते हैं, एग्जीक्यूटिव आते हैं, इंजीनियर आते हैं, संवेदक आते हैं, स्थल जांच होता है। स्थल जांच में जब सही ज़मीन पाया जाता है कि यहाँ पे समरसेबल किया जा सकता है, उसके बाद वहाँ समरसेबल के आगे की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। लालगंज नगर परिषद एक ऐसा नगर परिषद है जो हमेशा लूट खसोट में ही रहता है। न तो आज तक किसी लोगों को सही से उसकी योजना उस व्यक्ति तक पहुंचाया है और न किसी योजना की लाभ जनता तक पहुंच पाया है। नगर निगम में आज भी लाखों की केमिकल रखा हुआ है जो लार्वा मारने के लिए आता है, लेकिन आज लालगंज 6 महीना पानी में डूबने के बाद भी शायद कहीं लार्वा मारने की दवा छिड़का गया हो, लेकिन वार्ड 1 में कहीं नहीं छिड़का गया, जिसका गवाह मैं खुद हूँ। और ये जो नल जल योजना है, न तो यहाँ कोई शिलापट लगाया गया है कि कितना की योजना था, क्या कार्य करना था, नहीं करना था। जब कोई संवेदक टेंडर लेते हैं, जब कार्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पे एक शिलापट लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ कार्य आज यानी 2 साल 2020 में इसका स्थापना किया गया था नल जल का। 2020 के बाद आज 22 है, 2 साल में आज तक इसका कार्य पूरा नहीं हुआ। और इससे अगर इस नल से जल निकलने की बात की जाए तो मात्र 2 बार जल निकला है। एक बार जब यह नल गड़ाया था, समरसेबल जब गड़ाया था, उस समय यहाँ पानी स्टार्ट हुआ था, लोगों के द्वार तक पानी पहुँचा था। उसके कुछ ही महीनों बाद स्टार्टर जल गया। स्टार्टर ठीक करवाया गया 2-3 महीने में, उसके बाद फिर चालू हुआ पानी। और अयास तूफान के वक्त यहाँ के स्टार्टर जल गया। स्टार्टर जलने के 10-12 दिन बाद यह नल जल योजना पानी में डूब गया। मतलब ये ऐसा एक नल जल योजना था जो खुद जल में डूब गया। और यहाँ की कार्य की बात करें हम, यहाँ के पार्षद हमेशा बोलते हैं एक बात कि मैं ईमानदार हूँ और मेरे क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य किया जाता है। न मैं 1 रुपया लेता हूँ किसी से और न मैं किसी को दुख पहुँचाता हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल सबसे बड़ा है कि यहाँ के पार्षद ईमानदार हैं, ये मैं भी कहता हूँ, लेकिन वो न 1 रुपया किसी से लेते हैं और न हर जनता तक उस योजना का लाभ पहुँचने देते हैं। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये इसी नल जल योजना की पाइप बिछाने के दौरान जो ईंट उतरा था, उस ईंट से इस योजना का बाउंड्री किया जा रहा था, जिस पे यहाँ के कुछ लोकल लोग इस पे आपत्ति जताए तो ठेकेदार जो है संवेदक मारपीट करने पे उतारू हो गया। और जब पार्षद को बुलाया गया तो पार्षद भी संवेदक का पक्ष लेते हुए संवेदक को बोले कि कार्य को बंद कर दीजिए और आप चलिए मेरे साथ, और संवेदक को लेके चले गए। उसके बाद से आज तक यहाँ पे न नल से जल निकला है और न ही यहाँ के कार्य पूरा किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या हकीकत था, यहाँ क्या झगड़ा हुआ था, क्यों झगड़ा हुआ था और इस नल जल योजना का कितना दिन हो गया और पार्षद यहाँ इस नल जल पे क्या कहते हैं। आइए हमारे साथ हैं केदार जी।
इनसे बात करते हैं। इसमें तो सर यही हुआ कि मैंने जैसे आया तो 16 मुझे लाया, 8 बजे रात में आया, ढालने उलने के लिए हम लोग झगड़ा करे, करा दिए और खास कुछ बात रही है। ये जब ईंट से बाउंड्री कर रहा था तो ये कैसा ईंट लगा था? ये तो ईंट लगा था, अथी के सोलिंगे का ईंट है, सोलिंग का ईंट लगाया था। इसी पे आप लोग आपत्ति जताए थे। आपत्ति जताए तो ठेकेदार आपसे झगड़ा करने लगा। पार्षद को जब बुलाए थे, पार्षद कुछ बोला था? कुछ न बोला, वो तो अपना चल गया। झगड़ा लड़ाई में चुन्नू के जोड़े अपना। अब ये बताइए मुझे कि इस योजना का लगभग 2 साल हो गया गराए हुए। 2 साल में 2 बार पानी निकला है। 2 साल चलाने वाले तो हम ही थे। आप ही थे, लेकिन स्टार्टर जलता था, नल जो है सो बाढ़ की पानी में डूब गया। अब लगभग पानी निकला हुआ भी 2-3 महीना हो चुका है। अब हल्का फुल्का पानी अगर चाहे तो मिट्टी डाल के भी। ये पहले से गड्ढा था, गड्ढा में ही इसका पाइप डाला गया। उसके बाद इस पर मिट्टी भी भरा गया था ना। मट्टी उट्टी उतना गरा जाने के बाद में दूर आती आई रखे थे, छाई दो टेलर वो। लेकिन उसके बाद उसका कोई प्लिंथ का काम नहीं किया गया। क्या टंकी बनाने के लिए आप लोग या इस नल को चालू करने के लिए पार्षद से भेंट किए? माने तो हम लोग नहीं, वो आया एक बार ठेकेदार लोग ताकि आगे 2 नंबर सीमेंट लोग लग दिया। तो हम कहे कि भैया बालू भी मट्टी का है, गिट्टी भी 2 नंबर है, मट्टी चाहिए हर कंपनी का बढ़िया मट्टी है, दिग्गज कंपनी लाइए आप इसको। ये नल जल की पानी जो आज आपका लगभग 1.5 साल से यहाँ बंद है, तो इसको चालू करवाने के लिए पार्षद से आप लोग भेंट किए हैं? कहे तो हमेशा अपना ठेकेदार से बतियाता है, हमरा लोग से उतना काम। वो कुछ कहते हैं नहीं, वो तो ठेकेदार आज तक लेबे नहीं किया। जी, ये थे केदार जी। और इनका आरोप है कि जब पार्षद को ये कहते हैं तो पार्षद ठेकेदार साहब से बात करते हैं, लेकिन लोगों को कुछ जवाब नहीं देते हैं। और उनकी कार्यकाल की 5 साल हो गया है। मैं ये आपको बता दूं कि 2017 में चुनाव हुई थी और अब 2 महीने बाद चुनाव भी होने वाली है नगर परिषद का। और यहाँ 5 साल के कार्यकाल में उनकी जो भी योजना है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। जैसे पहला मैं उनका नल जल योजना दिखा रहा हूँ जो बनवाएं, और 2 साल हो गया जिसमें 2 बार पानी निकला और 1.5 साल से यह बंद है। यह योजना उनका ध्वस्त हो चुका है। और यहाँ और कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ। पानी पहुँचता है? क्या नाम हुआ? कब आपके दूरा पे नल जल का पाइप लगा था? और 1.5 साल हो गया। 1.5 साल? 1.5 साल में पानी कै बार चला? पानी तो चला था करीब 2-3 महीना का हो। 2-3 महीना? हाँ, तो 3 महीना चल रही है। ठीक है, उसके बाद से बंद है। हाँ, उसके बाद तब बारिश आ गया, बारिश के बाद पानी लग अब गया। पानी निकला हुआ भी लगभग 2 महीना हो गया, लेकिन अभी तक इस पे कोई काम नहीं किया गया है। तो कभी पार्षद से ये बात आप कहना चाहे हैं कि पानी नल जल का चालू है? कहबे किया बाकी पार्षद तो सब सुनवाई छोड़िए लेता। पार्षद नहीं सुनते हैं। पार्षद तो ये सफाई इनका भी आरोप है कि यहाँ के पार्षद जो है नहीं सुनते हैं। वो ठीक, हम लोग कहते हैं तो ठेकेदार से बतियाते हैं। क्या? हम लोग कहते हैं तो ठेकेदार से बतियाते हैं। जी, ये जब कहते हैं यहाँ की जनता, जब आम आवाम जब कहते हैं पार्षद को, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि होते हैं एक वार्ड की, हमारे वार्ड नंबर 1 और में जब घर है, मेरे पार्षद यहाँ को वो पाइप घर कहते गया, अभी हैं नल फिट तो नहीं हुआ। पार्षद इस बात को अनसुना कर देते हैं और दिखावे के लिए ठेकेदार से बात करते हैं। बताइए। इनसे बात करते हैं हम। नाम बताइए। हमारा गुप्ता जी नाम होगा, वार्ड नंबर 1 ग्राम सलापुर। ये बताइए कि जब नल ये जल मेरा योजना नल जल जो स्टार्ट हुआ है इसका सुविधा अभी हम लोग ले नहीं लिए। हमारे यहाँ तक पाइप चल गया लेकिन टोटी फिट नहीं हुआ। टोटी फिट नहीं हुआ अभी तक पार्षद को आप ये बात बोले हैं? बोलते हैं तो कहाँ कोई सुनता है। पार्षद क्या बोलता है? पार्षद क्या बोलता है? अपना बनाएगा, ठेकेदार करेगा, हम क्या करें गुप्ता जी। आगे की एक और वार्ड 1 में 2 नल जल योजना है, एक और नल जल योजना है, उसकी भी दिखाता हूँ मैं। खैर वो भी सुनने में आ रहा है कि बंद ही है। बंदाई गांव में सिंह चले जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ भी जाके, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे चलते हैं। जी, मैं अब वार्ड संख्या 1 के ही दूसरे नल जल योजना के पास आया हूँ। ये नल जल योजना के तहत बना हुआ बिल्डिंग है और इसके अंदर मोटर बैठा हुआ है। देखिए ये मोटर है और अंदर स्टार्टर वगैरह लगा हुआ है। और मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, एक पार्षद के एक क्षेत्र में 2 नियम, 2 कानून, 2 नियति चलता है।
एक ये नल जल योजना है जहाँ बिल्डिंग बना हुआ है, सुरक्षित इसे रखने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। और एक मैं इससे पहले आपको नल जल योजना दिखाया हूँ जो पानी में डूबा हुआ है। क्या नाम हो गया आपका? उमेश सिंह। उमेश सिंह। ये कब गड़ा था नल जल योजना का, यहाँ कब शुभारम्भ किया गया था? ये लगभग 4 बरस होने जा रहा है। 4 वर्ष। उसके बाद ये समरसेबल करने के कितना दिन बाद बिल्डिंग बन गया था? समरसेबल कराने के बाद करीब 1.5-2 साल के बाद 1.5-2 साल बाद बन गया था। ये अभी क्यों बंद है? बंद नहीं है, परिस्थिति ऐसा है कि पानी में बाढ़ उड़ा गया था, लोगों का कहना था कि यहाँ ठेकेदार जितना जो पाइप मैंने बिछाया हुआ है वो फूटा हुआ है। ग्रामीण लोगों का कहना था, वार्ड नंबर 1 के जनता है कि अभी पानी बंद करके रखो। अच्छा, ये जो पाइप बिछाया गया है हाँ। कितना फीट गहरा करके पाइप बिछाया गया है? गहरा है लगभग 1.5 से 2 फीट गहरा। 1.5 से 2 फीट है। ठीक है, तो ये अभी जो बंद है, पाइप जगह जगह टूटा हुआ है, इस कारण से मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे ऑपरेटर के पद पे हैं, ये आपको नगर परिषद रखे हुए हैं या फिर पार्षद रखे हुए हैं? वार्ड ठेकेदार रखे हुए हैं। आपको ठेकेदार रखे हुए हैं। वेतन आपको कौन देता है? वेतन कोई नहीं। नगर पालिका में कई बार गए, कार्यपालक से मिले, तो कार्यपालक कहा है कि मिलेगा, काम आप लोग कीजिए। अभी सरकार के पास पैसा नहीं है, और संवेदक भी वही बात कहते हैं कि सरकार के पास फंड आएगा तब पैसा देगा। यानी सरकार के पास पैसा ही नहीं है। अभी कुछ नहीं मिला। और पैसा है लेकिन हम लोग को मिलेगा तब हम लोग देंगे। ये हमको बताइए कि पार्षद इस पे कुछ आप कहे हैं? पार्षद तो कहा कि चलाइए उमेश भाई, तो चलाते रहिएगा, चलाइएगा, तो आने वाला दिन में आपको। अच्छा, एक वार्ड संख्या 1 के पूर्वी भाग जगदम्बा स्थान के पास जो समरसेबल का मोटर लगाया गया है वो काफ़ी दिनों से बंद है, और लोगों का आरोप है कि जब आपको इसकी शिकायत किया जाता है तो आप ठेकेदार से बात करते हैं लेकिन लोगों को समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते हैं। निश्चित रूप से जो वार्ड संख्या 1 में जो नया समरसेबल 500 कनेक्शन का जो क्षमता वाला मशीन है, हाँ, वो अधिस्थापित हुआ और उसके बाद में आपको ख़राब हुआ, फिर बना। उसके बाद में जो यास तूफान के बाद से जो जल जमा हुआ, पूरे का पूरा मशीन पानी में डूब गया था समरसेबल। अब जा कर के पानी निकला है और बन रहा है। और इस पर मैं आवेदन भी दिया था नगर पंचायत कार्यालय को नवंबर में, 12 नवंबर को दिया था कि अब पानी का लेवल घटा है और मशीन अविलंब शुरू कराया जाए, और मशीन बनने की प्रक्रिया में है। 1 सप्ताह के अंदर में मशीन चालू हो गया। और रहा बात सम्मानीय नागरिकों का, तो चूँकि वो कहेंगे ही कि भाई ठेकेदार को आप फ़ोन किए और काम हुआ नहीं, लेकिन उसके लिए मैं रिटर्न भी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद लालगंज को दिया, और उसके आलोक में संवेदक जो है वो अपना काम भी करा रहे हैं। मशीन बन रहा है, पटना से मशीन बन करके 2-3 दिन में आ जाएगा, और संभवतः 1 सप्ताह में ये जो पूर्वी भाग जो आप कह रहे हैं जगदम्बा माई के पास में जो नया मशीन अधिस्थापित हुआ है वो चालू हो जाएगा। लेकिन एक बात पुनः मैं कहूँगा कि जो यास तूफान और उसके बाद में जो घाघरा नहर बांध कटा, उसके बाद में जो जलमग्न हुआ पूरे जो लालगंज शहर का, खासकर ये जो पश्चिमी इलाका हुआ, जो हमारा वार्ड संख्या 1 पूरे का पूरा सब जलमग्न था, और अभी भी वहाँ पर पानी लगा हुआ है। हाँ, जिसके कारण जल मीनार भी संवेदक को काम मिल चुका है टेंडर वगैरह हो करके, लेकिन अब तक नहीं हाथ लगा है कि अभी भी उसमें पानी लगा हुआ है, आपने भी देखा है। तो अभी उसमें जल मीनार बनने की संभावना अभी नहीं है। तत्काल 1-8 महीना जब पानी पूरा सूख जाएगा तो उसमें जल मीनार भी बन जाएगा, और पानी जो सप्लाई का है वो 1 सप्ताह में शुरू होगा। कि जब ये नल जल समरसेबल किया गया था उस समय भी वो गड्ढा ही था लगभग 5 फीट, तो उसे भरकर क्यों नहीं समरसेबल किया गया, या समरसेबल होने के बाद उसको भरा क्यों नहीं गया? क्योंकि उसमें 2 बात है। एक बात है कि वह मुख्य सड़क से 3-4-5 फीट नीचा है वो प्लॉट, नगर पालिका की प्लॉट है। चूँकि कोई भी सरकारी कार्य जो होता है वो सरकारी ज़मीन पे ही होता है, जो सरकार का जो खुद का नगर पालिका का ज़मीन है उस पर, और वह खेसरा नंबर था नगर पालिका का, तो वह सड़क से 4 फीट डाउन है, नीचा है, जिसमें समरसेबल अधिस्थापित हुआ। और ये कोई नहीं जान रहा था कि इस तरह का जल जमाव लालगंज शहर में होना है, हाँ, जिसके कारण पानी लगा। अब रहा बात कि उसको और ऊंचा करने की बात, तो उसमें जो जल मीनार बनना है, जो ओवरहेड टैंक जो होता है
हाँ बनेगा तो उसमें मट्टी भर करके संवेदक के द्वारा फिर उसमें रूम बनना है, और रूम बन जाएगा तो वो लेवल में आ जाएगा, रोड के लेवल में आ जाएगा। उसी हिसाब से वो समरसेबल करा भी है। ये एक और लग रहा है कि जब संवेदक आए थे यहाँ पे जल मीनार बनाने के लिए, तो वो घटिया किस्म की सीमेंट और बालू का यूज कर रहे थे, जिस पे लोग जब रोकना चाहा तो लोगों के साथ मारपीट पे वो उतारू हो गए थे। ये आपको जानकारी है या नहीं? नहीं, संवेदक आपको 24 या 25 मई को काम शुरू करने के लिए उन्होंने गिट्टी बालू गिराया और बालू गड़बड़ था। इसका मैंने संवेदक से स्वयं शिकायत किया था, और वहाँ स्थानीय लोगों को भी, मैं अपने वार्ड के लोगों को भी बोला था कि काम नहीं होने देना है, और मैं भी उपस्थित था वहाँ पर, और तर्क वितर्क हुआ था संवेदक के द्वारा। फिर संवेदक काम को नहीं कराए, क्योंकि काम को हम लोगों ने नहीं होने दिया। मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था, हाँ, और वहाँ के सभी लोग भी थे, और वहाँ पर काम मैंने खुद रुकवाया था। तो ऑपरेटर हैं नल जल योजना की मशीन चालू बंद करने के लिए, उनकी पेमेंट की क्या व्यवस्था है? क्योंकि उन लोगों का आरोप है कि अभी तक उन्हें लगभग 3-4 साल से वो काम कर रहे हैं और पेमेंट नहीं मिला है। बिल्कुल सही बात है कि उनको पेमेंट नहीं मिला है, और इसमें बिहार सरकार नगर विकास मंत्रालय का जो नियम है कि जो एस्टीमेट का जो कुल राशि जो होता है उसका 2% संवेदक को प्रत्येक साल मिलना है मेंटेनेंस के लिए, और मेंटेनेंस के साथ साथ जो ऑपरेटर हैं उनको भुगतान करने के लिए। लेकिन यहाँ जो पुरानी जो पानी टंकी है वार्ड संख्या 1 का, वहाँ के जो ऑपरेटर हैं उनको पिछले 4 वर्षों से कोई भुगतान नहीं हुआ है। यह संवेदक के स्तर से गलती है, क्योंकि इसमें नगरपालिका जो है अभी तक कोई भुगतान संवेदक को किया भी नहीं है। अगर ऑपरेटर को वो भविष्य में पैसा नहीं देते हैं तो ऑपरेटर कहाँ जा सकता है इसके लिए? ऑपरेटर फिर इसके लिए नगर परिषद को से संपर्क कर सकते हैं, हाँ। लेकिन इसमें बात यह है कि जब स्पष्ट गाइडलाइन है इसमें कि शहरी नल जल योजना में कि ऑपरेटर का भुगतान संवेदक को करना है, फिर इसके बाद में जाकर के जो अब गाइडलाइन अगर सरकार का बदलता है नगर विकास मंत्रालय का, तो नगर पालिका फिर उस हिसाब से एक समूह बना करके 3-4 वार्डों का और ऑपरेटर का बहाली कर करके फिर उनका अपने स्तर से भुगतान करेगा। लेकिन ऐसा अभी कोई लेटर नहीं है। अब तक यही है कि संवेदक को ही भुगतान करना है, और जो पुरानी जो मशीन जो गड़ा हुआ है 4 साल पहले वाला, उस पर आपको अब तक ऑपरेटर को कोई भुगतान नहीं हुआ है।